गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी प्रतिबिंब के बारे में। आखिर जो प्रतिबिंब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का हमने सिर्फ नेम सुना था, लेकिन आज हम जान लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आखिर होते क्या हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं वीडियो में, आखिर जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो होता क्या है। दैट्स मीन पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम क्या बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहे हैं। अब है आपका आभासी प्रतिबिंब। हम आभासी प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, तो गाइस आभासी प्रतिबिंब हम किसे बोल रहे हैं। एक आपका शब्द एक करता है और एक निश्चित बिंदु से प्रकाश की किरणें को स्पष्ट विचलन के कारण एक छवि आभासी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक छवि आभासी कहलाता है। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। मतलब कि हमने बोला कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, जिसे पर्दे पर बनाया जाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हमेशा नहीं लिया जाता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो आइए इसके कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। हमने प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जाना कि प्रतिबिंब आखिर होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब भी कोई बिंब को अगर हमें उल्टा नजर आता है तो वो हम आपका कौन सा बिंब होता है, वो आपका होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक, दैट्स मीन आभासी प्रतिबिंब। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका पर्दा है, यहाँ आपको मोमबत्ती रख रखा है, यहाँ आपका दर्पण रख रखा है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर दर्पण लिया गया है। अब हमें समझना है कि इस दर्पण के माध्यम से कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी छवि वास्तविक है और कौन सी आभासी है। आपको समझ आ रहा है, दोनों को देख के नहीं आ रहा होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया, कौन सा वाला दर्पण लिया, यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया गया है। और जो आपका अवतल दर्पण है, ऐसा दर्पण जिसके मतलब जो उभार होता है ना वो अंदर की तरफ है, उसे हम अवतल बोलते हैं। और बीच में एक मोमबत्ती रखी हुई है। क्या रखी हुई है, बीच में एक मोमबत्ती रखी हुई है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। और कुछ दूरी पर आपका रखा हुआ है पर्दा। क्या रखा हुआ है, पर्दा रखा हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि पर्दे पर प्रतिबिंब को बनाया जाता है। अब पर्दा जिस पर उसका क्या गिर रहा है, जिस पर उसका प्रतिबिंब गिर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस मोमबत्ती की जो लौ है वो पर्दे पर गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। ये जो आपको मोमबत्ती है इसकी लौ पर्दे पर गिर रही है ना, पर्दे पर ही। और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उल्टी गिर रही है। इसको थोड़ा समझने की यहाँ पे आप कोशिश करें। ठीक है, बिल्कुल उल्टी दिशा में है वो। अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है, आपको पता है, नहीं पता होगा। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है। इसको आप समझने की कोशिश करें काफ़ी अच्छे से। ओके, तो इस वस्तु की चलने वाली जो किरणें हैं अवतल दर्पण बनने के बाद, जिसको जो इमेज तैयार कर रही है, जो इमेज आपकी उल्टी नजर आ रही है, तो वो आपकी वास्तविक छवि होती है। कौन सी छवि होती है, वास्तविक छवि, जो हमें उल्टा प्रतीत होती है। ओके, आयोग काफी अच्छे से समझ रहा होगा। वास्तविक छवि काल्पनिक छवि से कुछ अलग होती है। अवतल दर्पण एक तरीके से आपका वास्तविक छवि को बनाता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा ही वास्तविक छवि को बनाता है। यहाँ पे आप ये भूल जाइए कि ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हमेशा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आप इसे अपने माइंड से ही निकाल दीजिए कि हमेशा होता होगा। और आप इसे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। जो मैं बोल रही हूँ उसमें से पॉइंटों को हाईलाइट करें, और पॉइंटों को हाईलाइट करके उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ आपको उसमें से कुछ पॉइंट हाईलाइट करने हैं, कुछ पॉइंट्स ढूंढने हैं अपने नोट करने के लिए। आखिर क्या ऐसा मैं इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ। ठीक है, आइए और आगे जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जाना था यहाँ पे प्रतिबिंब का कौन सा वाला लेंस जाना था, उत्तल लेंस। ठीक है, कि जो आपका अवतल वाला लेंस है, वो जो दर्पण है उसके बारे में हमने जाना था। और अब हम यहाँ पे जान लेंगे अवतल। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे सेकंड वाला डायग्राम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छवि उल्टी बन रही है, लेकिन छोटी बड़ी हो रही है, प्रॉपर नहीं बन रही है। छोटी बड़ी हो रही है ना, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे इसको।
छोटी बड़ी हो रही है यहाँ पे छवि, तो यहाँ पे आप इसे समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अवतल दर्पण छोटे बड़े प्रतिबिंब को बना रहा है। ठीक है, कौन से प्रतिबिंब को बना रहा है? छोटे बड़े प्रतिबिंब को। अब आप यहाँ पे फर्स्ट वाला देख पा रहे हैं, तो ये वास्तविक छवि का निर्माण कर रहा है। कौन सी छवि का निर्माण कर रहा है? ये आपका वास्तविक छवि का निर्माण कर रहा है। ओके, समझने की कोशिश करें आप यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा। पॉइंट्स को हाईलाइट करें। अब है आपका अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब तैयार होता है। अभी हमने जाना वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, अब हम जान रहे हैं यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो हो क्या रहेगा इस यहाँ पे, हमेशा ये छवि को तैयार नहीं करता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, आभासी प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर आपको पर्दा दिखाया भी नहीं गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको सोच के चलना है। यहाँ पे आपको पर्दा दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे आपका तैयार किया जा रहा है। उत्तल दर्पण क्या होता है? आइए जानते हैं। होता क्या है गाइस कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, हमेशा आभासी प्रतिबिंब को ही वो बनाते हैं। इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसमें जो लॉक होती है ना, लॉक की जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी तो है, ठीक है, सीधी तो है, लेकिन वो छोटी है। ये यहाँ पे आपको समझ के चलने हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब जानते हैं यहाँ पे दंत चिकित्सक के बारे में। दंत जो चिकित्सक होते हैं वो कैसे मरीज को देखते हैं, कैसे पेशेंट को वो देखते हैं। होता क्या है जनरली कि अवतल दर्पण की सहायता से वो दांतों की पोजीशन को देख पाता है। किसकी सहायता से? अवतल दर्पण की सहायता से। अब माइंड में क्वेश्चन पुटअप हुआ, अवतल दर्पण की सहायता से कैसे देख पाते होंगे वो लोग? आपको कुछ लोगों को समझ भी आ गया होगा जो पहले ये बुक अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए, जिसको नहीं पता वो भी इस वीडियो को देखें, जिसको पता है वो भी देखें। ठीक है, रिवाइज भी होता रहेगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब आपके माइंड में ये होगा ना कि अवतल दर्पण है कहाँ, डॉक्टर अवतल दर्पण कैसे यूज कर रहे हैं देखने में। तो होता क्या है गाइस यहाँ पे कि यहाँ पर आप माथे की देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है ये वाली। अब इसके माथे पे कुछ लगा हुआ है, देखिए गोल गोल सर्किल। तो ये क्या है? ये आपका यहाँ पे अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। यहाँ से लाइट अवतल दर्पण के थ्रू जा रही है। किसके थ्रू जा रही है? लाइट जो है वो अवतल दर्पण के थ्रू जा रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। ये टॉर्च में भी यूज़ होता है। अवतल दर्पण आपका टॉर्च में भी यूज़ होता है। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ये आपका टॉर्च में भी यूज़ होता है। आप एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, उस पॉइंट को कैच करें जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है, हाईलाइट करें उसे। आपको पता है कार की साइड एक शीशा होता है जिससे हम देखते हैं पीछे की साइड की वस्तुओं को, जो हमें एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मिरर है ये आपका उत्तल दर्पण है। ये मिरर कौन सा है? आपका उत्तल दर्पण है। ये आप इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करें। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार में आपको जो ये छोटी छोटी कारें दिखाई दे रही है, लेकिन ये वास्तव में छोटी नहीं होती है ना कार, ये बड़ी कार होती है। लेकिन ये आपको छोटी कार दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जस्ट आपके ये पीछे ही है। ठीक है, आपको ऐसा इसमें नज़र आ रहा होगा पिक्चर में। ये आपका कौन सा दर्पण हुआ? आप इससे थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा गैस करिए कि हाँ भाई कौन सा दर्पण हुआ। कार छोटी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कार हमारे पीछे ही खड़ी है जस्ट, लेकिन वो छोटी नज़र आ रही है, लेकिन कार जो होती है वास्तव में बड़ी होती है। ठीक है, और ये इसकी आप इसको देख पा रहे हैं इस तरीके से बना होता है। तो काफ़ी, तो कौन सा प्रतिबिंब है बताइए, कौन सा दर्पण हुआ? सॉरी बताइए आप मुझे। ये आपका हुआ उत्तल दर्पण। क्यों हुआ? ये आपका काल्पनिक हो गया। ठीक है, काल्पनिक। काल्पनिक बिंब कैसे हुआ? ये काल्पनिक बिंब हुआ कि आपको कार दिखाई दे रही है छोटी, लेकिन आप जैसे कि आप मिरर में मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से ये आपका मिरर में हो रहा है। ठीक है, जिस तरीके से आप घर पर मिरर में अपना फेस देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आपको कार नज़र आ रही है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। यहाँ पे अवतल दर्पण है, यहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज़ हो रहा है और ये आपका काल्पनिक बिंब है।
आई होप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये आपको समझ आया होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पे आपको, तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टडी को काफ़ी अच्छे से करें, लॉन्ग जर्नी है, काफ़ी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ऑलवेज पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। सफलता की चिंता ना करें कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं होगा, क्रैक होगा भी या नहीं होगा, आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। आप अगर पढ़ाई को 100% दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी 100% राइट ही आएगा। आपका रिजल्ट डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, ठीक है। आपका रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? आपका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप पेपर में करके क्या है। आप पेपर में करना या ना करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके पढ़ने के ऊपर। पढ़ना डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है कि नहीं 10 घंटा 12 घंटे पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। काफ़ी अच्छे से पढ़ें, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करें, और अपनी जर्नी जो आपने सोचा है कि मुझे ये बनना है वो बनना है, आप उस ड्रीम को कंप्लीट करें जल्द से जल्द। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जो पढ़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।